ब्लैक मनी नाम सुनते ही हम लोग के मन में सबसे पहले जो याद आ जाता है वो है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में ही ब्लैक मनी नाम इंडिया के घर घर तक पहुंच गया था। चलिए दोस्तों, आज डिटेल्स से जानते हैं ब्लैक मनी के बारे में। ब्लैक मनी की चर्चा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, 2016 में गवर्नमेंट को क्यों डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, कैसे ब्लैक मनी पूरे इंडिया को नीचे की तरफ खींच रहा है। इंडिविजुअल या फिर संस्था को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब गवर्नमेंट को देना चाहिए और उसी हिसाब के ऊपर कलेक्शन होते हैं टैक्स, और उसी टैक्स से ही चलते हैं हमारा देश। ब्लैक मनी की केस में पैसे की हिसाब गवर्नमेंट से छुपाया जाता है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स देना ना पड़े। दोस्तों, क्या आप अंदाज लगा सकते हो ये अनअकाउंटेड ब्लैक मनी की टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट कितना हो सकते हैं? ये अप्रोक्सीमेटली 300 लाख करोड़ रुपया है दोस्तों। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करे तो अभी की टैक्स रेट 40% के हिसाब से 120 लाख करोड़ रुपया मिलेगा, और उसके ऊपर अगर टैक्स एविशन की पेनाल्टी लगाया जाए तो और 10 से 20% मिलेगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को 150 लाख करोड़ से 170 लाख करोड़ तक टैक्स मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2023-24 में एस्टिमेटेड टोटल टैक्स रिसीप्ट है 23,30,000 करोड़। आप समझ सकते हैं पूरे साल में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते हैं 23,30,000 करोड़, और हमारा 150 लाख करोड़ रुपया का टैक्स अनकलेक्टेड पड़ा है। ये ब्लैक मनी जनरेट कैसे होते हैं? दो तरीके से जनरेट होते हैं। एक है टैक्स एविशन, दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स एविशन का मतलब टैक्स अथॉरिटी को इनकम की मिस रिपोर्टिंग करना या फिर रिपोर्ट ना करना, ताकि पूरा इनकम अपने पास रख सके, गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले। टैक्स एविशन करने के लिए बहुत सा टेक्निक यूज होते हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर है सेल कंपनियों के द्वारा ब्लैक मनी को डाइवर्ट कर देना। सेल कंपनी वो कंपनियां हैं जिसका पेपर में तो सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ना इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना कोई एक्चुअल बिजनेस है। ये सब कंपनी नॉर्मली छोटे छोटे देशों में खोला जाता है जहां टैक्स रेगुलेशन लिबरल हो, जैसे कि मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड, स्विट्जरलैंड। वो कंपनियां ब्लैक मनी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडिया में व्हाइट करते हुए रिटर्न कर देते हैं, और इंडिया में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत टैक्स कंसेशन मिलते हैं। तो वो ब्लैक मनी एफडीआई के रूप में इंडिया में रिटर्न आ जाते हैं और इसके ओनर को टैक्स देना नहीं पड़ता है। दूसरा पॉपुलर ऑप्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग। बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम का अब्यूज करके अपना ड्यू टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। अब डिस्कस करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग होते क्या है। मल्टीनेशनल ग्रुप कंपनीज जहां दो या दो से अधिक कंपनियां एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ही अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, उसको सिस्टम कॉन्सन बोला जाता है। इस सिस्टम कॉन्सन के बीच में जो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन होते हैं, इसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाता है। सिस्टर कॉन्सन की आपस की ट्रांजेक्शन मार्केट रेट पे नहीं होते हैं। यह गुड्स या फिर सर्विस के वैल्यू बहुत ही अंडर वैल्यूड किया जाता है ताकि टैक्स जितना कम हो सकता है उतना ही कम पड़े। गुड्स या सर्विस की वैल्यू कम शो करने से जीएसटी कम पड़ेगा और सेलर एंटिटी की इनकम भी कम हो जाएगा। तीसरा पॉपुलर ऑप्शन है कैश ट्रांजैक्शन। ये तो आप लोग हर दिन एक्सपीरियंस करते होंगे। यहाँ सेलर आपको कैश में सेल करते हैं और सेल इनवॉइस नहीं देते हैं। इस कैश ट्रांजैक्शन की गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को ये सब ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं मिलता है। ब्लैक मनी गोल्ड और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में भी जनरेट होते हैं। जो लोग ब्लैक मनी होल्डिंग करते हैं उन्होंने गोल्ड पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि गोल्ड कैश में खरीद के कोई पर भी रखा जा सकता है। ब्लैक मनी का रकम रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा है, और छोटा बड़ा हर तरह का ब्लैक मनी होल्डर यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ इन लोगों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। समझ लीजिए, अगर एक प्रॉपर्टी एक्चुअली 100 रुपया में सेल हो रहे हैं
तो उसको डीड में 20 रुपया दिखाया जाता है। जो ऑफिशियली डीड पे दिखाया जाता है वो व्हाइट मनी है, और जो 80 रुपया नहीं दिखा रहा है वो ब्लैक में दिया जाता है, और वो पूरा ब्लैक होगा। अब आते हैं दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग की केस में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कॉम्प्लीटली इलीगल होता है। यहाँ पर पैसे स्मगलिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन जैसे सोर्स से आते हैं। इस तरह की पैसे कैश या फिर काइंड में ही मिलता है, और इस पैसे को रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, या फिर हवाला के थ्रू इसको विदेश में भेज दिया जाता है। ये ब्लैक मनी की वजह से ही इंडिया में अभी तक गरीबी खत्म नहीं हुई। ये ब्लैक मनी से गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उससे भारत सरकार की सारा लोन रिपेड हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की लोन नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट बजट की पूरे रिसीव का पैसा देश की डेवलपमेंट की काम में यूज कर सकते हैं। और इस पैसा अगर बैंकिंग सिस्टम पे आ जाए तो इसका बेनिफिट भी पूरे देश को मिलेगा। बैंक के पास डिपॉजिट बहुत बढ़ जाएगा ताकि बैंक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट फाइनेंस दे सके। ये बड़ी शर्म की बात है कि इंडिया ब्लैक मनी होर्डिंग में वर्ल्ड पे टॉप कर चुके हैं, और इसका मेन कारण है ब्लैक मनी होर्डिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना। पकड़ जाने पे अक्सर ब्लैक मनी होर्डर टैक्स अथॉरिटी को या फिर नेताओं को रिश्वत देके निकल जाते हैं। इसलिए ब्लैक मनी होर्डिंग करने पे डर नाम का कोई चीज पैदा ही नहीं होता है।